मुसलमान पर मुसलमान नहीं कर सकता। ये एजेंसियों का काम होता है, ये एजेंसियां करा रही हैं। ये इंडिया के सारी पुलिस ही है, ये इंडिया करा रहा है सारा काम। हमारा 50 साल उम्र हो गए, हम तो यही देखते आए हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं होता। सब कुछ करता इंडिया है उनकी। ये कश्मीर में क्या हो रहा है? तो हम ये मान लेते हैं या हमें ये मान लेना चाहिए कि इंडिया इतना पावरफुल है कि वो ईरान को कहे और ईरान मुस्लिम कंट्री मुसलमानों पे अटैक करना शुरू कर दे। क्या इंडिया में इतनी देने वाला? इंडिया को बड़ा नहीं कह सकते। इंडिया अब हमारा दुश्मन है, आप उसको बड़े ममालिक में नहीं कह सकते। इकोनॉमी वाइज बड़ा है वो। इकॉनमी वाइज अगर आप पाकिस्तान की अगर देखते हैं ना, तो पाकिस्तान से वो बड़ा भी तो है ना। बहुत ज़्यादा 6 महीने के अंदर आप देख लेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इतनी खुशहाली आने वाली है। जंग एक लास्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर होनी है, वो तो हाँ कल्ला है, वो तो होनी है। अमेरिका इन्वॉल्व है और अमेरिका ही पूरा ये गेम करवा रहा है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, ईरान ने जब अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान का जो आर्मी है, उन्होंने रिटेलिएशन काउंटर अटैक किया है। लेकिन ये तो चली इंटरनेशनल का मामले। लेकिन अगर हम लोग देखा जाए कि जो पाकिस्तान का आवाम इसके सिलसिले में क्या सोच रखती है, क्या काउंटर अटैक फिर से करना चाहिए या फिर एक बड़े जंग के तरफ लेके जाना चाहिए पाकिस्तान को, खास करके इसी हालत में हम लोग देखेंगे। पाकिस्तानी यूट्यूबर आनम शेख ऑफिशियल का एक इंटरव्यू का वीडियो, जहां पे उन्होंने पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है उनके बीच जाके पूछ रहे हैं कि जो अटैक ईरान ने किया उसके बाद पाकिस्तान को क्या स्टेप लेना चाहिए और क्या स्टेप नहीं लेना चाहिए। अगर ईरान ने अटैक किया, क्या अपने सिर्फ फ़ायदे के लिए किया या फिर अपने अंदर जो टेररिस्ट अटैक हो रहा था उसका काउंटर अटैक किया, या फिर अमेरिका, इंडिया या फिर तालिबानी का मिली भगत एक प्रेशर के वजह से ईरान ने एक कदम उठाया। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्टली हम लोग वीडियो पे चलते हैं। बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो एंजॉय करते हैं। पहले आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है ईरान ने क्यों अटैक किया होगा, क्यों, किस वजह से? मुसलमान पर मुसलमान नहीं कर सकता। ये एजेंसियों का काम होता है, ये एजेंसियां करा रही हैं। ये इंडिया के सारी पुलिस ही है, ये इंडिया करा रहा है सारा काम। ये अगर हम बात करें इंडिया की, हमेशा हम हर चीज़ में, यहाँ कबूतर भी मरे, कोई गाड़ी भी टूट जाए तो हम इंडिया पे ब्लेम करते हैं। क्यों, क्या वजूहत है? सबूत हमारे पास होते नहीं है, ब्लेम हम हमेशा इंडिया पे कर देते हैं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारा जीती तक हमारा 50 साल उम्र हो गए, हम तो यही देखते आए हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं होता। सब कुछ करता इंडिया है उनकी। ये कश्मीर में क्या हो रहा है, उनके सारे काम हो रहे हैं। हम भी मुसलमान हैं, मुसलमान पर अटैक नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर मैं तो देखती हूँ मुसलमान मुसलमान को मारता है आगे बढ़ने के लिए, मुसलमान मुसलमान को मारता है खुद का पेट पालने के लिए। वो पेट पालने के लिए हमें खुदकुशी करते हैं, लेकिन किसी के मजहबी लैंड पर कोई भी किसी को नहीं मार सकता। मजहबी तो नहीं था, उन्होंने तो ईरान ने कहा है कि वहाँ पे दहशतगर्द थे बलोचिस्तान साइड। वहाँ तो कोई भी नहीं है, पाकिस्तान में या उधर ईरान में कोई भी दहशतगर्द नहीं है। अब देखिए ना, आपने कहा मुसलमान मुसलमान को नहीं मार सकता, पाकिस्तान ने आगे फर्दर अटैक किया है ईरान के ऊपर। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमें अपनी हिफाजत के लिए अपने लिए आवाज़ ही नहीं उठानी चाहिए। आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन अटैक नहीं करना चाहिए। मुझे बताइएगा, अल्लाह ना करे अगर ये वॉर की तरफ जाता है सिचुएशन, तो क्या समझते हैं कि ये हमारी सिचुएशन है कि हम जंग कर सकें? हाँ, हम जंग कर सकते हैं उनके। हम इकोनॉमी के हालात हैं, हम जंग कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास सब कुछ है। अगर हमारे पास दीन है, ईमान है ना, हमारी ताकत बहुत है। लेकिन हम इधर सारे चोर हैं, हम क्या करें, किसी का साथ क्या दें? मतलब हम अभी ताकतवर नहीं है ना। हाँ, ताकतवर हैं, हमारा ईमान कमज़ोर है कि अगर हम बात करें कल की, तो ईरान की जाने से पाकिस्तान एरिया साइड एक अटैक किया गया है, जिसमें जवाबी जो है अटैक पाकिस्तान ने भी अब किया है। मुझे बताइएगा सर कि ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है, ईरान ने हम पे अटैक क्यों किया और क्या अभी सिचुएशन बनने वाली है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये जंग छिड़ेगी और लंबी छिड़ेगी। नहीं देखें जी, बात इसमें ये है कि एक तो जो जंग एक लास्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर होनी है, वो तो हाँ कल्ला है, वो तो होनी है। उसके बाद जो निज़ामात हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हम इस चीज़ की, ईरान की तरफ से जो भी अटैक हुआ है उसकी मजम्मत करते हैं और हम सलाम। हम क्यों करेंगे? ईरान ने अटैक किया, हम क्यों करेंगे? मैं बताता हूँ। और उसके लिए हम अपनी पाक फ़ौज को सलाम करते हैं जिन्होंने आज जवाबी कार्रवाई में उन पर अटैक किया है। ज़ाहिरी बात है, लेकिन बात यह है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल सिचुएशन और वैसे भी जो हालात चाह रहे हैं, गुर्बत है, महंगाई है, इस चीज़ में ऐसा एक एक्टिविटी होना वो भी हमारे लिए ख़तरे से काफ़ी नहीं है, ज़्यादा ख़तरे से कम नहीं है।
तो लिहाजा अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं, जो हालात हैं वो बेहतर करें। पहली बात तो ये है कि देखें, अगर पाकिस्तान उन्होंने अटैक किया है ना, तो अपनी हदूद तक अटैक करते तो बेहतर था। जो सबसे बड़ी उन्होंने गलती की है वो ये की है कि उन्होंने दूसरे मुल्क में किया है। हत्ता कि अगर वो उधर टेररिस्ट थे तो उनका बनता था कि वो पाकिस्तान की जो है ना हुकूमत को बताते हैं कि उधर टेररिस्ट है। ये तो सरासर उन्होंने हमारे पाकिस्तान के ऊपर या हमारे गिरबान पर या हमारे क्या लेना वो हाथ डाला है। और इसका जो हक जाता है ना हमारे पाकिस्तान की जो हुक्मरान है उनको जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जंग छिड़ भी जाती है ना, तो अपने असूल के लिए जंग करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान हक पर है तो हमें करनी चाहिए। लेकिन सर इससे टाइम सिचुएशन है कि हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सके। ये तो है, हर साइड पर जो है ना ये लगी हुई है जंग वगैरह है जो भी है, मगर हमारा ये नहीं है कि जंग छिड़ जाएगी। बात यही है कि अगर हमारे घर पर कोई अटैक करेगा तो हम उसे शाबाश देंगे, हम तो उसका जवाब देंगे ना। तो हमें जो चाहिए ना वो ये चाहिए कि अगर उन्होंने अटैक दिया हमारा जवाब उससे डबल होना चाहिए। सर इस सिचुएशन में देखें ना तो बड़े ममालिक हैं जो कि ईरान की सपोर्ट में है, लेकिन कोई ममालिक इतना नज़र नहीं आ रहा जो कि पाकिस्तान के सपोर्ट में हो। इसका बैड इफेक्ट पाकिस्तान को जाने वाला है या नहीं? मेरा ख्याल है कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि जी बड़े ममालिक है किसके साथ? तो ईरान को सपोर्ट कर रहा है लेकिन पाकिस्तान को नहीं, इंडिया कर रहा है सर। अमेरिका ने भी बयान देने वाला। इंडिया को बड़ा नहीं कह सकते, इंडिया अब हमारा दुश्मन है, आप उसको बड़े ममालिक में नहीं कह सकते। इकोनॉमी वाइज बड़ा है वो। इकॉनमी वाइज अगर आप पाकिस्तान की अगर देखते हैं ना तो पाकिस्तान से वो बड़ा भी तो है ना। अभी चाइना, अगर हम कहें कि इंडिया उसकी सपोर्ट कर रहा है, चाइना हमारी कर रहा है, ये चीज़ ही नहीं है अभी। मगर बात हमारी अपने हक की है ना। अगर आप अपने हक के लिए खड़े हैं ना तो आपको ये नहीं कि हमारे पीछे कौन खड़ा है, आपको ये चाहिए कि हमारे हक में जो खड़ा हमें वो करना चाहिए ना। पाकिस्तान का मीडिया ये ब्लेम कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि भाई ये सब कुछ इंडिया की जानिब से करवाया गया है, इंडिया ने ईरान के रास्ते से सब कुछ करवाया। क्या आपको लगता है कि सारी सिचुएशन कार्रवाइयों के पीछे इंडिया है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कड़ी जो है ना वो इंडिया से मिलती है और इंडिया जो है ना वो अमेरिका के शह पे जो है ना ये सब सारी कार्रवाइयाँ और पहले भी करवाता रहा और अब भी जो है ना उसी का ही जो है ना 90% उसी का ही हाथ है। इस तरह से तो हम ये मान लेते हैं या हमें ये मान लेना चाहिए कि इंडिया इतना पावरफुल है कि वो ईरान को कहे और ईरान मुस्लिम कंट्री मुसलमानों पे अटैक करना शुरू कर दे। क्या इंडिया में इतनी ताकत है कि वो ईरान के रास्ते सब कुछ करवा देंगे या फिर अफगानिस्तान के रास्ते सब कुछ करवा दे या फिर दुबई के रास्ते सब कुछ करवा दे? नहीं, इंडिया में तो इतनी ताकत नहीं है, लेकिन इंडिया क्योंकि सहारा ले रहा है अमेरिका का, अमेरिका उनको जो है ना यूज़ कर रहा है, इस वजह से ये गेम हो रहा है सारा। हम इस चीज़ से कैसे निकलेंगे? अफगान वॉर में आपको भी पता है हमारे साथ कितना बुरा हुआ था, हमने कितने ज़्यादा क्राइसिस का सामना किया था। अगर ये इन्वॉल्वमेंट हमारी आज भी अगर आ गई या हम उनके शिकंजे में आ गए तो क्या इकोनॉमी ज़्यादा बदतर हो जाएगी? अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट हो। लेकिन ये कि जो एक फ्रेम जो बनाया गया है वो सिर्फ इसलिए बनाया गया कि पाकिस्तान जो है ना कमज़ोर हो और इसराइल और अमेरिका की बातों में जो है ना वो यस में यस मिला है। और इंडिया पाकिस्तान के लिए बुरा क्यों किया जाता है? सोचने वाली बात है ना। मुस्लिम कंट्री तो 57 है, सिर्फ उसमें पाकिस्तान के लिए हमेशा बुराई क्यों? हर तरफ से पाकिस्तान के लिए हमेशा बुराई क्यों नजर आती है? बाकी कंट्रीज़ के लिए क्यों नहीं? कभी कहाँ पे भी मुसलमान को नहीं मारा, अमेरिका मुसलमानों पे नहीं जुल्म करा, अमेरिका इंडिया पे नहीं कर रहा, भाई वहाँ पे हमसे ज़्यादा मुसलमान है वहाँ पे नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तानी क्यों? देखिए, जहाँ तक मैं इस गेम को समझ रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त जो है ना पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, मुस्लिम कंट्रीज़ में पाकिस्तान जो है ना वो एक ऐसा ख़ित्ता है जिससे हर जगह जो है ना वो एक खुशहाली की लहर दौड़ रही है। खुसूसन सी पैक गवादर में जो सी पैक है उससे जो है ना वो आने वाले वक्तों में आप ये बहुत ज़्यादा 6 महीने के अंदर आप देख लेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इतनी खुशहाली आने वाली है कि लोग जो है ना जो बाहर के जो सेटल हो गए हैं ना वो जो आने पे मजबूर हो जाएंगे और कहेंगे कि भाई हम पाकिस्तान में जो है ना हमें कोई ऐसा बिज़नेस दे दें या हमें कोई अच्छी जगह दे दें रहने के लिए। पाकिस्तान में रहने के लिए जगह जो है ना वो ढूंढेंगे। सी पैक का मंसूबा तो बड़ा अरसे से है और अभी तक नहीं कुछ हुआ उसका। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन ये जो अभी इंशाल्लाह जो इलेक्शन के बाद जो सिनारियो आ रहा है ना वो हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है और या आर्मी है वो हमारे मुल्क को जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है और उस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की वजह से ही इंडिया और अमेरिका जो है ना पाकिस्तान पे प्रेशर देना चाह रहा है कि थोड़ा सा ये हमारी तरफ झुकें। लेकिन अल्लाह करेगा ऐसा नहीं होगा और हम 6 मंथ के अंदर जो है ना वो इतने हाईलाइट हो जाएंगे कि खुशहाली तौर पे हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। अल्लाह, व्हाई नॉट? इंडिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिल्कुल टेक्नोलॉजी 100%।
फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह, ऐसी उम्मीद हमें रखनी चाहिए और हमें बिल्कुल कारकर्दगी भी दिखानी चाहिए, क्योंकि खाली बातों से तो कुछ भी नहीं होता। वो तो 76 सालों से बड़े लोग बोलते आए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं वीडियो का एहतमाम करूँगी और सो फाइनल हो चुका वीडियो ख़त्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि जो पाकिस्तान वाले हैं, जो पब्लिक है पाकिस्तान का, ये लोग पैदाशी अंधा है या फिर पैदा होने के बाद उनका जो पॉलिटिशियन है आंख पे पट्टी बांधी होंगे, क्योंकि सब कुछ जो मीटर है सामने है, फिर भी ये लोग इंडिया पे ब्लेम डालते, मतलब उसको डालना ही है कैसे भी करके। पहले वाले भाई साहब का ये कहना था कि भाई हम किसी भी टाइम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, वो चाहे काफिर कौम हो या फिर चाहे मुस्लिम कौम हो। जैसे भाई साहब ने अभी बोले कि भाई 6 महीने के अंदर पाकिस्तान जन्नत बनने जा रहा है, और ये बात मैं सबको बताना चाहूँगा, खास करके इंडियन मुस्लिम को, जिसको जन्नत जाने का ख्वाब है, जल्दी जाने का ख्वाब है, जल्दी वीज़ा काटो पाकिस्तान और झटक से जाओ। 6 महीने के अंदर जन्नत बनने जा रहा है पाकिस्तान, ये पब्लिक जो कह रहे हैं पाकिस्तान का, तो जाओ खुशहाली मनाओ। क्योंकि ये लोग को क्या है ना भाई, जो सामने दिख रहा है ना, अगर अपना फॉल्ट भी दिख रहा है तो अपना फॉल्ट को साइड पे रख के दूसरे का गलती पकड़ेंगे। अभी क्या बोले कि भाई इंडिया जो है अमेरिका का इशारे पे नाच रहा है। भाई ईरान के साथ दुश्मनी किसका है? अमेरिका का है ना। तो जो आप लोग इतना उछल रहे हैं, इतना कूद रहे हैं, किसके वजह से? आप लोग को पता भी नहीं है इसका जो मीटर है ना, ये एक्चुअली कौन करवा रहा है। आप लोग हर बार बोलते हैं कि चाइना हमारे पीछे है। भाई चाइना तुम्हारे पीछे नहीं, अगर तुम्हारे पीछे भी होगा ना चाइना, तो ईरान के सामने होगा चाइना। ईरान के साथ चाइना का बहुत अरसे से उनका फ्रेंडशिप है, क्योंकि चाइना क्या देखता है, चाइना सिर्फ चाइना का बात नहीं कर रहा हूँ, चाइना हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, सब अपने मफाद के लिए सोचते हैं। जहाँ पे अपना फ़ायदा है उधर स्टेप लेते हैं। चाहे ईरान में 10% के आसपास ऑयल है, उनका ऑयल जो रिजर्व है पूरे दुनिया का 10% ऑयल रिजर्व सिर्फ ईरान पे है। तो चाइना ने उनके तरफ से गैस और जो ऑयल है उसका डीलिंग्स करते हैं, जाके बिजनेस का डीलिंग्स करते हैं। लेकिन आप लोगों से क्या डीलिंग्स करते हैं? आप लोग तो कटर लेके खड़े हो जाते हैं सूट बूट पहन के, भाई हमारा इधर फ्लैट आ गया, हमारा इधर टेररिस्ट आ गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो चाइना जब भी आप लोग को देखता है ना, तो एक भिखारी के नज़र में देखता है, और जब भी ईरान को देखता है तो एक बिजनेसमैन, बिजनेस एक होल्डर के हिसाब से देखते हैं। तो सपोर्ट तो उनको ही करेंगे ना। इसलिए जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ आप लोग का, तो अमेरिका आया पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन चाइना ने बोला हम दोनों का सलाह मसला कर लेते हैं, क्योंकि उन लोग को पता है कि हम ईरान के विरुद्ध में जाएंगे तो गैस और तेल का भंडार जो है उसमें दिक्कत आ सकता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी तक। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपका कुछ भी इन्फॉर्मेशन है या फिर कुछ भी बोलना है तो कमेंट सेक्शन खुला है, जाके कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर दूंगा उसके सिलसिले में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अब आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।